छत्तीसगढ़ के राजीव भवन यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एनएसयूआई की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। खबर ये नहीं है सर, खबर ये है कि उस बैठक में संयोग से पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, उनका मोबाइल चोरी हो गया है। मोबाइल चोरी हुआ किस जगह? प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। जिस जगह वो थे वहां पे कौन थे? एनएसयूआई के कार्यकर्ता। प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी वो, तो चोरी किसने कर ली, ये सवाल अपनी जगह है। मगर इस चोरी वाले घटनाक्रम को लेकर मुझे मेरे वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार की बरसों पुरानी लिखी एक बात याद आ गई है, तो वो बात मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके साथ साथ इस मसले पे तंज बीजेपी किस तरीके से कर रही है या मौज कैसा ले रही है, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 12 बजे के आसपास एनएसयूआई के प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हुई और उसी वक्त पहुंचे दीपक बैज। थोड़ा एक आध घंटे आधे घंटे का अंतर मानिए। दीपक बैज आए, पीसीसी चीफ हैं, अपने कक्ष में गए, निकलने लगे तो उन्हें आग्रह किया गया कि भाई एनएसयूआई की बैठक चल रही है, सर आप भी आ जाइए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहुंच गए पीसीसी के सभा कक्ष में, जहां पे प्रदेश के एनएसयूआई विंग की कार्य समिति की बैठक चल रही थी। गए तो जो ऊपर वाला जो इलाका होता है ना, जिसको आप मंच का इलाका कहते हैं, वहाँ पे दीपक बैज साहब बैठे। उनके साथ उनके बगलगीर थे भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव। उनके ठीक बगल में रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर साहब मौजूद थे, और भी बाकी कार्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के और बाकी लोग। अब हुआ ये कि जैसा कि नेता की आदत होती है, नेता का काम भी वही है, भीड़ दिखे, मंच दिखे, माला दिखे, माइक दिखे, भाषण देना चाहिए। दीपक भाई उत्साही हैं, खुद ही युवा हैं, उठे, उन्हें आग्रह भी किया गया कि भैया थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। दीपक बैज साहब गए, उन्होंने भाषण दिया। भाषण में उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि एनएसयूआई को कैसे बेहतर काम करना चाहिए, कैसे, और चूंकि विपक्ष में हैं तो कितने ठोस तरीके से मुद्दे उठाएं, छात्रों के बीच सक्रिय रहें, वगैरह वगैरह। वहाँ से भाषण देकर साहब वापस आ गए। वापस आने के बाद बैठे तो अब विदाई के समय होता है कि मोमेंटो दिया जाता है। मोमेंटो मतलब आप जानते ही होंगे, वो स्मृति चिन्ह। तो वो जब मोमेंटो देने का मौका आया तो युवाओं की भीड़ जो है सामने आ गई मंच के पास। दीपक बैज की एक पुरानी आदत है, वो जहाँ पे भी बैठते हैं मोबाइल एकदम सामने रखते हैं। उससे होता ये है कि मैसेज आ गया, कॉल आ गया, ब्लिंक हुआ, सामने देखे तो उठा लिया, इसलिए वो उनके अब आदत में शुमार है। तो दीपक के चिर परिचित अंदाज में मोबाइल रखा हुआ था। मोमेंटो के लिए युवाओं की भीड़ आ गई, यानी कि एनएसयूआई के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मौजूद जो युवा थे उनकी। उन्होंने मोमेंटो दिया, दीपक भाई ने मोमेंटो ले लिया। जब वो भीड़ हटी तो भीड़ के साथ साथ वो मोबाइल भी गुम हो गया, दिखा ही नहीं मोबाइल कहाँ गया। अब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल एनएसयूआई के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में गुम गया। सीधी भाषा में कहें तो चोरी हो गया। चोर कौन है इसका पता अभी नहीं चला है, मगर संदेही कौन होंगे, किन पर संदेह किया जाना चाहिए, इस घटनाक्रम के संक्षिप्त विवरण से आप भी समझ गए, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं बोलूँगा। आहत होने का दौर है, कोई भी आहत हो जाता है, और मुझे आहत करने का शौक़ फिलहाल नहीं है। खैर, अब इसके बाद जबकि दीपक बैज जी का मोबाइल नहीं मिला, पहले तो कोशिश की गई कि मिल जाए, कहाँ गया, कहीं नीचे गिर गया कि इधर उधर, नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पीसीसी ऑफिस आ गई, यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। वहाँ उसने पता किया कि भाई क्या है मोबाइल की कहानी, क्या हुआ है। अब दीपक बैज का जो मोबाइल है वो है आईफोन, जो आईफोन इस्तेमाल करते हैं बैज, तो वो जो आईफोन था वही आईफोन चोरी हुआ है। आईफोन की अपनी एक टेक्निक होती है, अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि iMac नाम की एक चीज़ होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन का। वो उसमें अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, उसमें आईडी पासवर्ड डालेंगे तो ट्रैक करके आपको बता देता है एप्पल की वो मोबाइल आपका कहाँ है। तो वो भी व्यवस्था की गई और पता चला कि वो जो मोबाइल था
राजीव भवन से करीब 100 मीटर के ही आसपास टीवी टावर है, वहाँ तक दीपक बैज का मोबाइल चालू था, वहाँ पे मोबाइल बंद हो गया। बहरहाल अब मसला साइबर को भी दे दिया गया है। दीपक बैज ने इस मसले को लेकर ये कहा है कि जो मोबाइल उनका मिसप्लेस हुआ है उसमें कोई बहुत गंभीर चीज़ तो नहीं थी, लेकिन कॉन्टैक्ट बहुत सारे थे और कॉन्टैक्ट के जाने का नुकसान तो होता ही है, और कुछ परिवार की तस्वीरें, उनके बच्चे की फ़ोटो, परिवार की फ़ोटो वो है, कुछ लोकसभा के वीडियो। हालाँकि कुछ देर पहले जो मेरी उनसे बात हुई थी, चर्चा हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने उसमें जो चीज़ें थी उसको बहुत सारी चीज़ें रिकवर कर ली हैं, लेकिन जो फ़ोटो वीडियो थे वो रिकवर नहीं हुए हैं। परिवार से जुड़े और लोकसभा में उनके कार्यकाल से जुड़े हुए वीडियो थे। अब उस मोबाइल की तलाश चल रही है। लेकिन इस किस्से से मुझे, जैसा मैंने भूमिका में बताया कि मुझे मेरे बुज़ुर्ग जिन्हें मैं विश्वविद्यालय कहता हूँ पत्रकारिता के, सुनील कुमार साहब की कौन-सी बात याद आ गई है, वो बात आपको आगे बताता हूँ। सुनील कुमार सर, जिन्हें सुनील भैया भी कहते हैं, वो दरअसल विद्याचरण शुक्ला की तरह सुनील भैया हैं। आयु कितनी भी हो पर सुनील सर जो हैं सुनील भैया ही हैं। एटलीस्ट मैंने नहीं देखा है कि मुझसे भी छोटे या मेरे हम उम्र लोग उनको कुछ और संबोधन देते हो, सुनील भैया। वो भी बड़ी सहजता से उसको लेते हैं। मेरे लिए, व्यक्तिगत मेरे लिए वो विश्वविद्यालय हैं और इसको मैं सार्वजनिक रूप से लिखता हूँ, बोलता हूँ। क्योंकि वो जब भी लिखते हैं, उनके लिखे को आप जब पढ़ेंगे तो आप शाब्दिक रूप से समृद्ध होते हैं, बहुत समृद्ध होते हैं। और ये गजब का संयोग रहा है या मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे पहले गुरु, मेरे पिता ने जिन लोगों के लिखे हुए से मेरा परिचय कराया था, उसमें सुनील भैया की भी आर्टिकल्स होते थे। तो खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा, मूल विषय पे लौटते हैं। क्यों इस चोरी के घटनाक्रम से सुनील कुमार याद आ रहे हैं? ये किस्सा देशबंधु का है। देशबंधु में सुनील भैया थे। हालाँकि अब वो उनका अपना खुद का अखबार है छत्तीसगढ़, उसके प्रकाशक, मालिक, स्वामित्व, संपादक सब वही हैं। तो पहले वो देशबंधु में थे। देशबंधु में एक कॉलम आता था, धूप में चलिए हल्के पाँव। एक मतलब आप उसको वीकली सटायर कॉलम कुछ भी कह लीजिए, मगर उसमें बड़ी तंज में या इस ढंग से बात कही जाती थी जिसको आप कहते हैं ना कि फूल से मार दिया। फूल जिससे चोट नहीं लगती है, उस फूल से मारा जाता था। आदमी आह करे कि वाह करे, समझ ही नहीं आता था। तो उस दौर में उन्होंने जो कॉलम लिखा था, आजकल एक स्तंभ था, उसी में एक छोटा-सा कॉलम आता था, धूप में चलिए हल्के पाँव, है ना? सब टाइटल के साथ वो कॉलम था। तो उस दौर में, यानी आज से करीब 45 साल पहले या शायद उससे भी पहले, किसी युवक कांग्रेस के सम्मेलन हुआ होगा रायपुर में। अब युवक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और उसमें पॉकेट मारों ने अपना जौहर दिखाया और बहुत सारे नेताओं का पॉकेट मार दिया गया। पॉकेट मार नहीं पकड़ाए। सुनील भैया ने अपने कॉलम में पहले लिखा कि युवक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में कई नेताओं की जेब कट गई। उसके ठीक नीचे उन्होंने लिखा, सवाल ये है, पॉकेट मारों का आपसी झगड़ा है, मीडिया को इसमें दिलचस्पी क्यों होनी चाहिए? कर्री बात थी, करारी बात थी। इससे ज़्यादा तल्ख लिखा जा सकता था क्या उस दौर में, जिस दौर में कांग्रेस का तंत्र के हर स्वरूप पर बोलबाला था, कब्जा था, जिसको आप कहते हैं ना सत्ता का अधिनायकवाद जिसको आप कहते हैं, तो कांग्रेस उस समय थी कि हाँ ये कांग्रेस है। तो उस दौर में सुनील भैया ने वो लाइन लिखी कि पॉकेट मारों को आपसी झगड़ा है, प्रेस को, मीडिया को इसमें क्या दिलचस्पी होनी चाहिए। घटना क्या हुई थी? युवक कांग्रेस के कार्यक्रम में मौजूद नेताओं की जेब कट गई थी। आज क्या घटना घटी जिस संदर्भ के साथ मैं हाजिर हो गया हूँ आपके सामने? प्रदेश कांग्रेस कार्यालय था, एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, पीसीसी चीफ मौजूद थे, उनका मोबाइल चोरी हो गया। तो भला मुझे सुनील कुमार याद नहीं आएंगे, उनकी लिखी बात याद नहीं आएगी, तो किसकी बात याद आएगी? अब मैं अपने मुंह से आज तो कम से कम आज भी ये हिम्मत थोड़ी है मुझ में कि मैं कह दूं कि इसमें इतना दिलचस्पी क्यों लेना चाहिए, पॉकेट मारों का आपसी झगड़ा है, जाने दीजिए, पूरे कांग्रेसी चढ़ बैठेंगे मुझ पे। तो मैं सुनील भैया की उस बात को याद कर रहा हूँ। याद करते हुए जो मैं नहीं कह रहा हूँ,
वो तो आप समझ गए होंगे। अब ये जानिए कि इस घटनाक्रम को लेके बीजेपी क्या मौज ले रही है, बीजेपी क्या कह रही है। अब सियासत भला क्यों ना हो, होनी चाहिए ना। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है, सियासत। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सांगठनिक प्रमुख दीपक बैज का मोबाइल चोरी, सियासत। कहां पे चोरी? एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक से चोरी, सियासत। तो बीजेपी चुप रहेगी क्या? नहीं, बीजेपी चुप नहीं रही, होना भी नहीं चाहिए था। बस्तर के दीपक बैज हैं, बस्तर के केदार कश्यप हैं। केदार कश्यप वन मंत्री भी हैं, जल संसाधन मंत्री भी हैं। तो दीपक बैज जी के मोबाइल चोरी के प्रकरण पे केदार कश्यप ने जो कहा, अब उसे आप चिंता कहिए या तंज कहिए, जो कहिए, उनकी बातों को सुनेंगे तो समझ में आएगा। उन्होंने 2 सवाल किए। पहला कहा कि दीपक जी, आपके मोबाइल को कौन चुराया? आपके राज जानने में दिलचस्पी किसकी है? कौन है वो? उसके बाद उन्होंने कहा कि दीपक बैज जी, आपके मोबाइल को चुराने में शक किसका है? किस पे कर रहे हैं शक आप? भूपेश बघेल या टीएस सिंहदेव? मौज की बात है, मगर सियासत में मौज यूं ही नहीं ली जाती है। अब भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का ही जिक्र क्यों है भाई? कार्यक्रम एनएसयूआई का था, मंच पे एनएसयूआई के पदाधिकारी थे, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव थे, उनके ठीक बगलगीर रायपुर के पूर्व मेयर एजाज ढेबर थे, उनका कोई जिक्र नहीं है। नाम किसका? भूपेश बघेल, दीप और टीएस सिंहदेव। भूपेश बघेल को लेकर ये मौज क्यों ली जा रही है? तो उसके आंतरिक जो आप उसका पृष्ठभूमि इतिहास देखेंगे तो आपको याद आएगा कि हालिया दिनों जब सचिन पायलट आए थे तो भूपेश बघेल जी थोड़े नाराज गुस्सा गुसाई हो गए थे। उसके पीछे रीज़न एक विषय ये आया था कि मध्य छत्तीसगढ़ का ही एक ज़िला है, उस ज़िले में ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का मसला जा फंसा। उन दोनों में से एक भूपेश बघेल के खुले विरोध में बयान दे रहा था, एक भूपेश बघेल के समर्थन में बयान दे रहा था। जो समर्थन में बयान दे रहा था उस पर बाद में अनुशासन की कार्रवाई हो गई, जो खिलाफत में बोल रहा था उसको कुछ नहीं हुआ। भूपेश जी इससे नाराज थे, होना भी चाहिए नाराज, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आरोपों के केंद्र में हैं, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं, जांच एजेंसियों के राडार पे भी बताए जाते हैं वगैरह वगैरह, मगर भूपेश की ये नाराज़गी तो होनी चाहिए ना कि उनके समर्थक जो उनके फेवर में बोल रहा है उसको उस पर कार्रवाई कर रहे हो, और जो उनके खिलाफ बोल रहा था उस पर कुछ नहीं। टीएस सिंहदेव साहब का जिक्र क्यों हुआ? वो तो यूं ही शालीन, सौम्य, सहज, सरल। उनका जिक्र इसलिए कि गाहे बगाहे बात उठ जाती है, पुड़िया खुल जाती है कि पीसीसी चीफ का बदलाव होगा, टीएस सिंहदेव पीसीसी चीफ बनेंगे। इसलिए केदार कश्यप ने मौका देख के चौका मारा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दीपक बैज ने भी कुछ कहा है। देखिए, अब केदार कश्यप साहब यानी बीजेपी मौज ले रही है, पर ये दीपक बैज हैं, मतलब अद्भुत जीवट आदमी है। उनकी जो उद्यम है, उनकी जो जिजीविषा है लड़ने की, आक्रामक होने की, मौका देख के हमला कर देने की, वो हालिया जो युवा लीडरशिप है, यंग लीडरशिप है कांग्रेस के भीतर, वो उसमें वो अपने आप की मौजूदगी, अपना प्रसंग हमेशा बना लेते हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो ये घटनाक्रम हुआ, उसके बाद दीपक बैज ने जो कहा, वो क्या कहा पता है? दीपक बैज ने कहा कि भाई पूरे प्रदेश का आलम सोच लीजिए आप, कितना सुरक्षित है प्रदेश। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के भीतर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का मोबाइल चोरी हो जाता है, लोगों को अपराध करने का डर ही नहीं। इसमें भी वो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम तरह की चीज़ें ले आए हैं। केदार कश्यप साहब जी को इसका जवाब खोजना चाहिए, क्या बोलें। चुस्त दुरुस्त होंगे तो कुछ ना कुछ ठीक ठाक फिर से आ जाएगा। तो अगर वो ऐसा रहा कि बताना चाहिए तो बता दूंगा आपको। बहरहाल मोबाइल की तलाश जारी है, साइबर सेल तलाश कर रहा है उसकी। आईफोन को लेकर ये होता है कि अगर आईफोन चालू हुआ तो जैसा मैंने बताया, आई मैक या कि एप्पल जो होता है,
आप उसमें जाएं, आईडी पासवर्ड डालें तो आपको वो सारी चीज़ें बताएगा कि आपका मोबाइल कहाँ है, बस मोबाइल चालू होना चाहिए। और उसके साथ उसके कुछ यदि मोबाइल चालू होता है या उसका सिम बदला जाता है तो बहुत सामान्य सी चीज़ है, ईएमआई पता ही है पुलिस को, आप सिम बदलेंगे दूसरा डालेंगे वही पता लग जाएगा। हो सकता है कि इन सब के बीच में किसी को लगे कि भूल से ले गया था तो मोबाइल वापस हो जाए, या बढ़ते दबाव को देखे, चर्चाओं को देखे तो मोबाइल चुपचाप ऐसी किसी जगह रख के छोड़ के चला जाए जहाँ पे दीपक बैज को मिल जाए। हो सकता है मोबाइल ना मिले, कुछ भी संभव है। मगर इसमें पुलिस की साख भी लग गई है कि भैया पीसीसी चीफ का मोबाइल घुमा है, खोज पाएंगे आप? यूँ तो बहुत कुछ खोजने की बात करते हैं, अब ज़रा पीसीसी चीफ का मोबाइल खोज लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस के नाम ये शोहरत दर्ज है, चोरी और 420 इसका एफआईआर नहीं लेते, जहाँ तक हो सके टालो। और चोरी भी मोबाइल की चोरी, उसकी एफआईआर कहाँ लगे हैं साहब? क्योंकि चोरी की आप रिपोर्ट दर्ज किए तो थानेदार साहब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मामले का निकाल करना है। चोरी का मशरूका बरामद नहीं होगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा। पेंडिंग पड़ा रहेगा तो फिर बड़े वाले साहब जो हैं, दरोगा साहब के ऊपर वाले, एसपी साहब, आईजी साहब वगैरह वगैरह साहब, वो फिर बत्ती छुआएंगे कि ये मामला पेंडिंग क्यों है, ये लंबित मामलों की लिस्ट में इतने सारे मामले क्यों हैं। तो उसका सुविधाजनक तरीका वही है कि ना हम ये कहते हैं गरीबी हटाना है तो गरीब मत हटाओ, गरीबी मत हटाओ, गरीब हटाओ। ये जो पुराना एक परंपरा है, हमारी बहुत अच्छी परंपरा है, इस तरह की बहुत सारी परंपराएं हमारे देश में, प्यारा देश है हमारा। तो उसी तरीके से चोरी की रिपोर्ट ही मत लिखो। जब चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखोगे तो कोई पेंडिंग का मसला नहीं, कुछ खोजने की जहमत नहीं। लेकिन अब ये पीसीसी चीफ का मोबाइल है साहब, तो छत्तीसगढ़ पुलिस के साहबान को मशक्क़त तो करनी पड़ेगी, खोजना तो पड़ेगा। सियासत अपनी जगह है, वो चलती रहेगी। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।